राम राम जी दोस्तों। तो हम लोग निकल गए हैं यहाँ से अपना रिकोंग पीओ से चितकुल की तरफ। पहले बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। और इस पर स्क्रीन पर दिखा रहा है अभी 62 किलोमीटर है अभी चितकुल, और करीबन 3 घंटे, ऑलमोस्ट 3 घंटे लगने वाले हैं। तो रास्ता पहाड़ी होगा तो पहुँचने में भी 3 घंटे बोल रहा है, तो मे भी 4 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि हम लोग जरा ऐसे ही ना मैगी वैगी का सामान लेके आए हैं। तो रास्ते में रोकेंगे कहीं पे और मैगी बनाएंगे और देखते हैं और क्या बना सकते हैं, चाय बनाएंगे, ठीक है ना। और बस छोटा सा शहर है, बहुत सुंदर सिटी है, मतलब छोटा सा क्या बोलूँ, सिटी है गाँव जो भी, लेकिन क्यों सुंदर है। लोग नहीं है, लोग बहुत कम है, ऐसे अच्छे लगते हैं मुझे। जो मेरी पर्सनल चॉइस है वो ऐसी है। हाँ, नाश्ता हमने नहीं किया, हमने सिर्फ एक कप चाय पी। नाश्ता हम रास्ते में से कहीं से करेंगे, क्योंकि नाश्ते के चक्कर में रहते तो फिर लेट हो जाते हैं ना। तो ये कि पहले चलते हैं, रास्ते में कहीं भी नाश्ता कर लेंगे और उसके बाद फिर आराम से देखते हैं, ठीक है जी। तो आप आगे देखो, जब तक व्यू देखो, व्यू क्या ज़बरदस्त है। तो जी फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ रुक गए हैं रास्ते में। यहाँ पर कुछ काम चल रहा है, शायद सफाई का, जो पहाड़ में से जो पत्थर वत्थर निकलते हैं ना, उसकी सफाई का काम चल रहा है। तो हो गए हमें 10-15 मिनट यहाँ खड़े खड़े, तो कुछ नहीं कर सकते, तो बस वेट कर रहे हैं। एक आध गाड़ी निकलना शुरू हुई है, तो देखते हैं हमारा नंबर कब आता है। बाकी धूल मिट्टी काफ़ी है, तो रास्ते छोटे हैं, और तो बस 2 गाड़ियों के निकलने में दिक्कत होती है, गाड़ी को दबाना पड़ता है। चलो जी, आगे का सफ़र तय करते हैं, दिखाते हैं आपको रास्ते। वैसे आगे रास्ते ऐसे ही मिलने वाले हैं, देखो क्या होता है। तो जी सांगला अभी, चलो सांगला अभी है ना, करीबन 3-4 किलोमीटर रह गया है। बाकी ये देखो व्यू बड़ा ज़बरदस्त था। हम यहाँ एक सुसु ब्रेक के लिए रुके थे, तो बस ये देखो ऊपर आपको दिख रहा होगा, तो बर्फ़ के पहाड़ हैं। ये बदल वाला मौसम हो रखा है, और ये देखो ऊपर ये सारा ये बर्फ़ के पहाड़ है। अच्छा है, सुंदर है, मज़ा आ रहा है ट्रिप पे। ये सांगला वाला रास्ता ना, ये थोड़ा छोटा है, मगर 2 गाड़ी निकल जाती है। मतलब एक अगर बस आ जाती है ना, तो बीच में रोकना पड़ता है, अदरवाइज़ तो रास्ता सही है। तो क्या कहेंगे भाई साहब उसके बारे में, भाई साहब रोड के बाद? कुछ रास्ता अच्छा भी है, कुछ थोड़ा ख़राब भी है, लेकिन तो मज़ा आता है। नहीं तो फिर लग्जरी लाइफ में और क्या क्या, फ़ायदा है। फिर तुम शहरों में चला लें भाई, मज़े चला लेंगे और क्या, बढ़िया है। देखो मौसम इतना बढ़िया हो रखा है, मज़ा आ गया है। आगे देखता है कैसे क्या मिलता है। चलो जी आगे चलते हैं। तो जी हम पहुंच गए हैं सांगला। अभी सुबह के बजे हैं करीबन 8:15 बजे हैं, करीबन के 8:15 ही बजे हैं, और हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पर जल्दी। तो अभी कुछ शॉप्स खुली नहीं है, नाश्ता वाश्ता ढूंढ रहे हैं हम लोग, मगर नाश्ते के लिए हमें कोई शॉप मिल नहीं रही है। तो देखते हैं कहाँ पर नाश्ते के लिए रुकते हैं। वैसे छोटा सा सिटी है, ऊपर एक फोर्ट भी है, अगर फोर्ट जाना चाहें तो आप लोग जा सकते हैं। हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें चितकुल जाना है आगे, ठीक है जी। तो चलते हैं। अब नाश्ता दिखाता हूँ, नाश्ता हम कहाँ करते हैं। एक यहाँ खुली है, उसमें बैठते हैं। तो जी फ्रेंड्स, हम रुक गए हैं यहाँ पर सांगला में, और ये अभी ये मंगाया है, बाकी अभी और आ रहा है, ये पीछे भी चल रहा है, उनका अलग चल रहा है, और वहाँ पर कुछ चलना शुरू हुआ है।
अभी मंगाएंगे हम लोग बोलो मिलजुल के खा लेंगे। बोलो। तो जी अरे यार देखो पराठा आ गया, ये पनीर पराठा मंगाया मक्खन के साथ और साथ में अचार है। अचार में कौन सा है? नींबू का अचार, बढ़िया मस्त। तो जी हम नाश्ता पानी करके निकल गए हैं यहाँ सांगला से, और यहाँ पर जहाँ एक मंदिर है यहाँ पर छोटा सा, आई लव सांगला का वहाँ वो लगा हुआ है जो आजकल लगाते हैं ना, आई लव करोल बाग, आई लव ये, आई लव वो, तो आई लव सांगला का लगा हुआ है। भगवान बुद्ध का छोटा सा मंदिर सा है, तो वहाँ पर हमने नाश्ता किया। अच्छा नाश्ता था, टेस्टी नाश्ता था। अन्नपूर्णा नाम से वो छोटा सा रेस्टोरेंट है। आप आओ तो यहाँ ये रिकमेंडेड है ये वाला प्लेस। तो जी दोपहर की राम राम, अभी बज गए 11:15 और हम लोग पहुँचने वाले हैं चितकुल। चितकुल बस थोड़ा सा रह गया, आई थिंक 10 मिनट का रह गया होगा, और पेट्रोल भी हमारा इतना ही रह गया। पेट्रोल कम है तो देखते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं कहीं रास्ते में। बाकी रास्ते बहुत सुंदर हैं, लोग खा के बाहर फेंक रहे हैं। देखो पुलिस वाले की टोपी लगी हुई है आगे वाली गाड़ी में, और भाई साहब ने हमारे कूड़ा बाहर फेंका है। भाई डॉक्टर भी है, पुलिस भी है, डॉक्टर का साइन लगा रखा है, पुलिस वाले की टोपी रख रखी है। ठीक है, तो बंदे दो प्रोफेशन में है। चलो कोई बात नहीं, कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ लोगों से। अरे वाह क्या नज़ारे हैं, मंत्रमुग्ध हो गया हूँ। बोलो स्वर्ग से उतरी हुई कोकिल कंठी अप्सरा। पापा ने बोला मैं आपको देख सकता हूँ, किसी ने कमेंट हाँ। किया तो फिर वीडियो के बनाइए। तो देखो मैं जो देख पा रहा हूँ ना, वो आप कैमरे में नहीं देख पाएंगे। लोग कहते हैं जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, सच्ची में जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। वैसे ब्यूटी है, बट ये है कि थोड़ा सा रास्ता ना ख़राब है, ये वाला रास्ता ना, रास्ता ख़राब है। रक्षम के बाद तो बहुत ही ख़राब है चितकुल जाने वाला। बाकी मज़ा आता है ऐसी जगहों पर ड्राइव करके ना, थोड़ा सा हो जाता है कि भाई हाँ बंदे ड्राइव कर सकते हैं तो कहीं भी। सुंदर जगह है, देखो आप देखो लेफ्ट में देखो, हमने देखो सामने ये रहा चितकुल का बोर्ड। 11,000 है, हैं? 11,000 फीट है ना। तो जी हम लोग पहुंच गए हैं चितकुल। समय हो रहा है, कितने बजे हैं भाई? 12:02 और चितकुल पहुंच गए हैं। चितकुल का बोर्ड पीछे रह गया, वहां तक जाएंगे और बस 1 आध घंटा वहां बैठेंगे, फोटो खिंचवाएंगे और उसके बाद वापस। क्या मतलब ये भी लास्ट पहाड़ी हमने टर्न लिया ना अभी, उसके बाद तो बिल्कुल नज़ारे ही बदल गए। देखो नीचे, देखो नीचे वो नदी है और ये कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है वो सीनरी नहीं थी, वो बचपन में वो पहाड़ वाली वो आती थी, बिल्कुल वो फील आ रही है बिल्कुल। ये देखो सामने, देखो जूम करके देखो, बहुत सुंदर लग रहा है। और जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है ना तो और सुंदर लगते हैं। और इवनिंग में जब ये मतलब होता है ना, मतलब सूरज जब ढलेगा तो उसके बाद पीक्स जो है ना आपको गोल्डन दिखेंगे। भाई कल मजा आ गया देखकर। अभी भी सुंदर है, बहुत सुंदर है। लोगों ने यहाँ खेती कर रखी है। यहाँ पर वैसे आलू, शलगम, मूली ये लोग उगाते हैं, ठीक है ना। और धान की खेती तो मना कर रहे थे, मैंने पीछे पूछा था कि नहीं धान की खेती यहाँ होती नहीं। सब्जियों की सारा अपने वो छोटा मोटा जो आइटम होता है ना, वो गाजर वगैरह ये यहाँ पर उगाते हैं। बाकी चलते हैं शहर में, एक राउंड लगाते हैं, फिर वहाँ से अपना वापस की जर्नी शुरू करते हैं टुवर्ड्स रिकांगपिओ। अभी खाना हमने खाया नहीं क्योंकि सुबह नाश्ता किया था, हैवी हो गया था, तो बस घूमेंगे फिरेंगे। शायद लंच में हल्का फुल्का कहीं अगर बनाए तो मैगी बनाएंगे। सामान हम अपना लेके आए हैं, ठीक है जी। कह रहे हो कुछ? अरे क्या कहूँ यार, 1 घंटा हो गया जाम में फंसे हुए। तो जी फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं नदी के पास और ये हमने उतारी गाड़ी अपनी नीचे। यहाँ से बहुत स्टीप है भाई साहब, उतार तो ली मैंने, मगर अब चढ़ेगी कैसे ये बाद में देखेंगे। तो अब नदी के बिल्कुल पास जहाँ तक गाड़ी जाएगी वहाँ तक रोकेंगे, फिर उसके बाद आपको नदी के नज़ारे दिखाते हैं और मैगी शैगी बनाते हैं। तो देखिए अब अगले शॉट में हमारे कारनामे हम क्या करते हैं, ठीक है जी। पहले तो थोड़ा सा जगह देख रहे थे, टेबल चेयर दिखाता हूँ मैं आपको। टेबल चेयर में ले लिए, बैग ले लिया। ये क्या हुआ
गाड़ी की बोनट खोला हुआ है मैंने, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा इसमें स्मेल आई थी, इसकी स्मेल थी वो। स्मेल आई थी। इसके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा स्टीप था कई जगह, एक जगह जहाँ लास्ट में बहुत स्टीप था, जहाँ से इसमें मुझे लगा स्मेल आ रही है। तो फिर मैंने अभी इसको थोड़ी देर ठंडा करने के लिए छोड़ दिया है, बस थोड़ा सा रह गया तो फ्री हो जाएंगे। ये वाला पार्ट, इंजन का ये वाला पार्ट अभी गर्म है, हाथ नहीं लगाया जा रहा, ठीक है ना। तो ठंडी हो जाएगी एक डेढ़ घंटे में, तो खुला छोड़ देता हूँ उसको। तो सामने यहाँ पे वो कर रहे हैं, चलो मैं आ गया हूँ, पॉज कर लो आगे हो जाए। तो जी मैगी का जुगाड़ हो गया है, तो हमारी मैगी बन रही है। ये देखो, ये गर्म बना रहे हैं हमारे लिए मैगी, सबके लिए। ये मुकुल, हिराज, तिलक्षिता, ये याचना और ये मैं। तो हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो हमें ये अपना जो बैठने का इंतज़ाम था ये हमें यहाँ करना पड़ा। उसके बाद भी ये ना मतलब हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो ये बुझने की कोशिश कर रही है। ब्यूटेन गैस वाला चूल्हा है, बस मसाला डल गया, अब मैगी डलेगी। तो जी फ्रेंड्स, हमारी ये मैगी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है, मसाला डल रहा है। अब डिस्कशन इस बात का है कि बर्तन कौन धोएगा। तो हम बोल रहे हैं जो बना रहा है भाई वही बर्तन धोएगा, तो देखते हैं बर्तन लास्ट में कौन धोता है, ठीक है। नहीं तो वैसे ही ले जाएंगे वापस, होटल में जाकर धो लेंगे, ठीक है। जब तक मैगी बन के तैयार होती है तब तक मैं सोचा आपको ये नज़ारे दिखा देता हूँ। बहुत सुंदर नज़ारा है, ये नदी है, नदी के साथ साथ हम बैठ के अपना मैगी बना रहे हैं। तो अभी मैगी परोसी जाएगी, उसके बाद मैं आपको मैगी दिखाऊँगा। जब तक आप इस नज़ारे का आनंद लीजिए, कितना सुंदर नज़ारा है ये, मज़ा आ गया। तो दोस्तों बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पर, और मतलब नदी के पास वैसे मज़ा ही आता है, वैसे आपको पता ही है। हमारा तो फेवरेट स्पॉट यही रहता है, नदी हो, ये पहाड़ों बर्फ़ के, देखो आप बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे होंगे आपको, ये पीछे भी पहाड़ है बर्फ़ के, और ठंडा ठंडा हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मज़ा ले रहे हैं बस इधर नदी के पास। बड़ा शांत माहौल है, इसमें मज़ा आता है भाई। जब इधर उधर शहरों में घूमने घामने से अच्छा है ऐसी जगह पर 2-4 घंटे टाइम पास करो तो अच्छा टाइम पास हो जाता है, मतलब अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो आप ऐसी जगह पे। आओ कभी आप यहाँ पर, अपनी गाड़ी लेके आ सकते हो। गाड़ी के बारे में बता दूँ, आपके पास थोड़ी सी मतलब गाड़ी में जो थोड़ा हाइट ज़्यादा हो, मतलब 180 के आसपास की अगर हाइट है, mm की हाइट है आपकी गाड़ी की, तो आप गाड़ी लेके आ सकते हो। और पावरफुल गाड़ी की तो बात ही नहीं है, छोटी गाड़ी भी लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट कई जगहों पर स्टीप है चढ़ाई, जहाँ पर मतलब आपको पावर की जरूरत होती है, वहाँ थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। गड्ढे रास्ते में बहुत बड़े बड़े भी हैं, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा चितकुल आना हो तो गाड़ी थोड़ी सी ऊँची लेके आएँ और थोड़ी पावरफुल लेके आएँ। हमारी मैगी हो गई तैयार और ये रखी है अब परोसने के लिए। तो डालते हैं सबको मैगी और खाते हैं और यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। तो हो गई तैयार और हम खा रहे हैं मैगी, पहाड़ों की मैगी। मज़ा आ गया मैगी में ना भाई, पहाड़ों पे आके ना मैगी बना के खाने का अपना मजा है। तो जी अभी बजे हैं दोपहर के 3:30 और हम लोग निकल पड़े हैं यहाँ चितकुल से अपने स्टे पर रिकोंग पियो में। तो जी क्या बताऊँ, अब उतर तो आए हम यहाँ से, जो आप देख रहे हैं। अब चढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत आने वाली है, तो हमने मोमेंटम बना ली थी, मैंने थोड़ा डिस्टेंस रखा है आगे वाली गाड़ी से और चढ़ा रहे हैं। पहले गियर पे चढ़ रही है, स्पोर्ट्स मोड में चढ़ रही है, स्टीप काफ़ी है, मतलब आपको ऐसे देखने से पता नहीं लगेगा, बट हम लोग जैसे मैं चला के आया हूँ, फ्रेंड चला के आया, तो हमें लग रहा है मतलब दिख रहा था हमें कि बहुत स्टीप है। जब उतर रहा था मैं तभी मुझे लगा था कि भाई इस पर वापस चढ़ जाएंगे कि नहीं चढ़ पाएंगे, मगर चढ़ रही है आराम से। बीच बीच में डिस्टेंस थोड़ा हम दोनों गाड़ियों का थोड़ा कम रह गया, बट ये है कि चढ़ रही है। तो कुछ रास्ता बीच में ये ख़राब है और कुछ रास्ता अभी आगे आएगा ना, वो रास्ता थोड़ा सा ठीक है। अब थोड़ा सा रास्ता ये सही आ गया, क्योंकि इससे पहले वाला रास्ता सारा वो बजरी और ये इस तरह का था, ये थोड़ा पक्का है, मगर स्टीप ये भी है। तो है कि आपने जहाँ ब्रेक मारी गाड़ी ने वहाँ दम तोड़ देना है। तो ये है इस जगह पर कि आपने ब्रेक अप्लाई कम करना है, बस आप चलने दो पहले गियर पे उठा के। दिक्कत तब आएगी जब सामने से कोई गाड़ी आएगी। तो हमने 2-3 गाड़ियों को यहाँ नीचे पास दिया, तब लगा अब कोई गाड़ी नहीं आएगी, तो हम ऊपर चढ़ना शुरू किया हम लोगों ने, ठीक है जी। और ये देखो ये बहुत स्टीप है, तो अब मैं ये आगे रोक के, भाई आगे कर ले आगे कर ले आगे कर ले, पीछे चली जाएगी मेरी गाड़ी, आगे कर ले। चलो भाई इसने कर ली आगे, और हम लोग अब पहुंच गए हैं ऊपर।
तो जी अभी ये दिखाओ जी, स्क्रीन पे समय दिखाओ। जैसे आपको लड़की वाला भी बता सकते हैं। हाँ वही बताना है बेटा। अभी क्या हो गया समय भाई, मेरे को तो समय भी नहीं 6:50 भैया। 7 बजने वाले हैं, 10 मिनट है 7 बजने में। और रास्ता बहुत गंदा था भाई साहब। सांगला से लेकर चितकुल का रास्ता ना वर्स्ट रास्ता है, मतलब बहुत ही गंदा, टूटा फूटा। आप गाड़ी 10, 11, 12 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर चला नहीं सकते, ठीक है जी। तो बस चला चला के आ रहे हैं। कई जगहों पे तो रुकना पड़ता है क्योंकि आर्मी की गाड़ियां आ रही होती हैं, चौड़ी गाड़ियां होती हैं, उनको स्पेस दो। तो वो आज बहुत वो हो गया हमारे साथ, एंटरटेनमेंट हो गया कि इतना कम डिस्टेंस ट्रेवल करने में बहुत टाइम लग गया। और दूसरा, अपने रास्ते में चितकुल से सीन ये हुआ कि हम जब चितकुल से आ रहे थे कुछ 2-4 किलोमीटर चलने के बाद ही एक लड़की रोड पे गिरी हुई थी। उसका फ्रेंड था या हस्बैंड था पता नहीं, और वो रो रही थी। 2-3 लोग थे साथ में, तो वो उठाने की कोशिश कर रहे थे। वो बाइक से लेके आए थे, बनारस के थे, और वो बाइक से आए थे। तो कहीं से रेंट किया था बाइक। तो उनके बाइक के आगे मोटा सा पत्थर आया तो पत्थर खड़ा हो गया सीधा। तो वो लड़की गिर गई तो फर्श पे गिरी बिल्कुल, और सर मतलब सब इसका कंधा लगा उस पत्थर पे। तो उसके बाद हमने देखा कि भाई लड़की वो गिरी पड़ी है रोड पे। तो फिर मैंने गाड़ी रोकी उनके पास जाके, बोला भैया हेल्प चाहिए तो आप ले लो। तो बोला हाँ अभी आपको वेट करना पड़ेगा 2-4-5 मिनट, अभी वो उसको उठाने में टाइम लगेगा। तो कोई बात नहीं, वेट कर लेंगे, आप देख लो। फिर मैंने वेट किया 5 मिनट। हमारे पास वोलिनी स्प्रे था, हमने वो उसको दिया लड़के को कि आप लगा दो। उसके बाद हमने उसको अपने गाड़ी में बिठाया लड़की को, और लड़का पीछे बाइक पे हमारे साथ गया। फिर हम सांगला आए। सांगला में कौन सा आयुर्वेदिक एक हॉस्पिटल है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। लोहे का पुल आता है जो ऊपर चढ़ के है ना, काफी स्टीप हाइट पर है। तो लड़के तो बोल रहा था कि सर आप यहाँ से निकल जाओ और मैं ले जाऊंगा, मगर लड़की का हाथ बिल्कुल मूव ही नहीं हो पा रहा था। तो बाइक पे नहीं बैठ पाती और वो इतने स्टीप चढ़ाई चढ़ भी नहीं पाती। तो बस फिर हम उसको वहाँ अंदर लेके गए, ऊपर करीबन आधा किलोमीटर था ऊपर। फिर वहाँ अंदर हॉस्पिटल में गए, भाई साहब कोई नहीं हॉस्पिटल बना रखा है, ना डॉक्टर है ना कोई है। फिर बाहर गए, बाहर 2 बंदे आ रहे थे, तो उनको पूछा तो वो उसी हॉस्पिटल के थे। उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर आया, फिर चेक किया तो बोला एक्सरे करना पड़ेगा। तो लड़के ने बोला कि आप लोग अंकल चले जाओ, और क्योंकि आप लोगों को दूर जाना रिकॉन्ग्पियो। तो मैंने फिर भी वो किया कि भाई कोई बात नहीं, आप रुक जाते हैं, अगर कोई और मेडिकल ट्रीटमेंट होगा तो यहाँ अवेलेबल नहीं होगा तो मैं आपको वहाँ छोड़ दूँगा। तो फिर बोला नहीं आप लोग चले जाओ, अब लेट हो जाएंगे। अब तो पहुँच ही गए तो कोई इशू नहीं है इसमें। तो फिर हम लोग आ गए, बस ये था। तो उसमें हमारा टाइम थोड़ा सा लगा, मगर एक वो रहता ना कि भाई इंसानियत नाम की चीज़ होती है। कल को हमारे साथ वो चीज़ हो तो हम किसी की हेल्प करेंगे तो कोई और हमारी हेल्प करेगा ना। हम तो ये सोच के चलते हैं भैया, वो भी ऐसे रोड पे, क्योंकि लोग बाहर से आते हैं, अपने आप को ना वो हो जाता है कि भाई हेल्प नहीं मिल रही। तो ये अपने बहुत होना चाहिए ये चीज़ का ना कि भाई ऐसी सिचुएशन में कोई है बंदा तो हेल्प के लिए आए। कई लोग थे जो देखे और निकल गए सीधा। चलो उनके साथ बस ये था। और उसके बाद एक और सुनो गाड़ी में पेट्रोल की एक डंडी रह गई थी, ठीक है। डंडी रह गई तो टेंशन हो रही थी कि भाई पेट्रोल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सांगला में एक पेट्रोल पंप था, पर टचवुड पेट्रोल मिल गया। मगर उससे पहले सांगला बस अड्डे पर वॉशरूम के लिए हमारे साथी गए, ये वाले पीछे जो बैठे हैं आसपास, वो कुछ एक होता है स्प्रे, वो रख दिया वहाँ पे। फिर हम पेट्रोल भरवाने आ गए, फिर याद आया अरे हम तो वो वहाँ बुलाए। तो फिर क्या जी, बस वो मिल नहीं रहा। हमने केमिस्ट को पूछा था, पहले भी खोया था, अभी इस ट्रिप पे 3 दिन पहले खोया था वो, फिर मिल गया था कि भैया कहीं मिलेगा नहीं तो चलो चलते हैं भैया। 4 किलोमीटर फिर वापस गया मैं, फिर लेके आया, क्या करें। तो इसमें हमारा करीबन 20 मिनट ये लग गया, और वो मतलब 1 घंटा से ऊपर हम लोग ऐसे ही इसी सांगला में ही अपना 1-1.5 घंटे से सांगला में ही है। तो बस ये रहा आज का।
तो अब हमें पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा, 9 बज जाएंगे रिकांगपियो पहुंचने में। बस ये है कि रास्ते अब ये अच्छे हैं, देखो आपको ना, ये रास्ते ऐसे होने चाहिए। पता नहीं लोगों ने रोड बनाते हैं नहीं बनाते हैं लोग। इतने गंदे रास्ते तो लद्दाख में भी नहीं है सच्ची में, इतने गंदे रास्ते सांगला से चितकुल गए। एक तो चढ़ाई एक्सट्रीम, ठीक है, एक्सट्रीम चढ़ाई के बाद इतने मोटे मोटे गड्ढे, तो गाड़ी की स्पीड मेंटेन ही नहीं हो पाती, 10-11 पतले रोड। चलो कोई बात नहीं, गेस्ट हाउस पहुंचते हैं, रास्ते में कुछ दिखा तो दिखाऊंगा, अदरवाइज आपसे फिर गेस्ट हाउस में मिलूंगा, ठीक है जी। सायोनारा। तो जी हम लोग एंटरटेनमेंट। अभी जस्ट बताए थे तो पहले, और एंटरटेनमेंट एक और हो गया, आगे जाम पड़ा हुआ है, तो बड़ा 2 घंटे का जाम है। 2 घंटे का तो नहीं होगा, वो बड़ा 2 घंटे से खड़े हैं हम। ऐसे ही होगा 2 घंटा। क्या करें अब खुलेगा तो चलेंगे। आज तो लंका लगी भाई, कल दाबो जाना है। और हाँ, मैंने वो तेल का 5 लीटर का वो लिया है, क्या कहते हैं, अरे वो गाड़ी खोल लो। पेट्रोल की दिक्कत ना हो। बना दिया बेटा? हाँ तो जी राम राम जी, जस्ट जहाँ से लास्ट टाइम वीडियो छोड़ी थी ना मैंने, अभी वहीं पे ही पहुंचे हम लोग। और सीन ये हुआ कि देखो भैया लाइट दिखाओ, आगे दिखाओ लाइनें। पिछले करीबन 1.5 घंटे से हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं और यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और बस 8 बज गए हमें यहाँ पर, ठीक है। तो हमें जो पहुँचना था जल्दी गेस्ट हाउस में, अब हमारा टाइम दिखा रहा है वो 9:30 बजे का, तो 9:30 का भी आप ये लगा लो कि हमें 10 ही बज जाएंगे, ठीक है जी। तो आज तो खेला हो रहा है हमारे साथ, बस बुरी तरह फंस गए। मगर ये रहा कि हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, बाहर खड़े हुए थे, वो खेला, बैडमिंटन खेला और हमने बातें की। पहुंचेंगे अब देखेंगे कि दिक्कत ये है कि हमने ना जो गेस्ट हाउस में उसको खाने के लिए कल बोला था आज के लिए, तो वो पता नहीं बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा। और हम 10 बजे जब पहुंचेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि भाई हमें कुछ मिलेगा खाने के लिए, क्योंकि शॉप्स भी बंद हो गई होंगी, ठीक है ना। तो मुश्किल लग रहा है मुझे मिलने का, देखते हैं क्या होता है आगे। बाकी आप देखो यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, लोगों को परेशान कर रखे हैं, बताओ। अरे भैया काम करना है तो ये टाइम थोड़ी होता है काम करने का, सुबह कर लिया करो, आधा घंटा कर लो, फिर छोड़ दो ट्रैफिक। 2 घंटे 2.5 घंटे कौन, जबकि एक बंदा हमें मिला था, बिहार की गाड़ी थी उसकी, उसको 2 घंटे, मतलब जब हम आए थे तब उसने बताया था कि 2 घंटे से हम लोग फंसे हुए हैं। तो ये लगा लो 2 डेढ़ 3.5 घंटे से हम लोग एक ही जगह पे फंसे हुए हैं। हम लोग नहीं, हम तो 1.5 घंटे से फंसे। बस रास्ते में देखते हैं, अंधेरे में कुछ दिखा पाएंगे तो दिखा पाएंगे, फिर तो गेस्ट हाउस में चलते हैं, फिर वहाँ आपसे मुलाकात होगी। हाँ जी, हमारी गाड़ी अंधेरे को चीरते हुए बढ़ रही है रिकांगपियो की तरफ, और हम बुरी तरह थक गए हैं। बस अब तो ये है कि कब पहुँचेंगे वहाँ पर और खाना खाएंगे और सो जाएंगे, बाकी कल देखेंगे कल का क्या करना है, ठीक है जी। तो बस चलते हैं आगे। फ्रेंड्स हम लोग पहुँच गए कहाँ, रली। अभी यहाँ से करीबन 17 किलोमीटर के आसपास आई है अपना रिकांगपियो। तो 2 रास्ते करते हैं वैसे, आप रिकांगपियो जाना चाहो तो अपना जो कौन सा है, पावटी कौन सी जगह थी, पावरी। तो यहाँ से आप है ना आगे निकलोगे ना तो एक ऊपर निकल जाता है रिकांगपियो, वहाँ से 12 किलोमीटर है, और जहाँ से हम लोग जा रहे हैं यहाँ से करीबन 21 किलोमीटर है। तो ये रास्ता साफ़ है, थोड़ा सा लंबा है मगर ये रास्ता साफ़ है। और पहले हमारा ईटी दिखा था, ट्रैफिक में फंसे हुए थे ना, तो 10:30 दिखा रहा था, फिर 9:45 हुआ, फिर अब 9:33 हो गया, 32 हुआ था। तो ठीक है, पहुंच जाएंगे 9:45 तक तो पहुंच जाएंगे शायद, उम्मीद है। बस भगवान करे आपके ट्रैफिक ना मिले। और एक समस्या हमारे साथ ये हो गई, गेस्ट हाउस वाले को हमने खाने के लिए नहीं बोला, तो हमें खाने का पता नहीं है बनेगा कि नहीं बनेगा, वो वहीं जाके देखी जाएगी, ठीक है जी। चलो गेस्ट हाउस पर रुकूंगा तो दिखाता हूँ। हेलो पराठा, हेलो। ये पराठा और ये अचार, बस।
राजस्थान जाना कमाली न चाहे अपनी धुन में घूमने निकले बच्चों के साथ मस्त मौसम मस्त रास्ते ऊंचे पहाड़ गहरी खाई गड्डी चलेगी तू बात खबर